Students, welcome back to my channel Learn English Like a Favorite Language. Today, I am starting new poetry of 10th class How to Tell Wild Animals written by Karen Wells. बच्चों, इस पोइट्री में पोएट ने बहुत ही इजी तरीके से बहुत ह्यूमरस वे में आपको प्रेजेंट किया है। इस पोइट्री को समझना बहुत आसान है। इस पोइट्री को एग्ज़ाम में आती है ये, राइट। तो आप ये सोचिए, कभी आप जंगल में पहुंच गए और आपके पास गूगल ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सामने जानवर खड़ा है वो कौन सा है। तो पोएट ने बहुत आसान तरीका निकाला है आपको पहचानने का, बट इसे लाइफ में कभी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा यूज़ किया तो आप सच में ही मर जाएंगे। तो ये पोइट्री है। पोएट इमेजिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, तभी वो पोएट, उन्हें कवि कहा जाता है, राइट। आई एम स्टार्टिंग द पोइट्री। If you ever you if ever you should go by chance to jungle in east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roar at you as soon as you are dying, you will know it's a Asian lion. अब पोएट कहता है कि अगर, शुड का मतलब अगर आप कभी, बाय चांस यानी जैसे मैंने आपसे कहा, बाई चांस अगर आप जंगल में पहुंच जाए ईस्ट के, एंड देयर शुड टू यू एडवांस, और अ लार्ज, एडवांस में ही आपको एक लार्ज सा बीस्ट दिख जाए, एंड बड़ा सा टॉनी मतलब येलोइश कलर का, बीस्ट का मतलब क्रिएचर, बड़ा जानवर, बीस्ट का मतलब येलोइश कलर का, टॉनी मतलब ऑरेंज कलर का, जो मतलब जिसका कलर ऐसा ऑरेंज सा है, ब्राउनिश येलोइश। इफ़ ही रोरिंग, और वो आपके ऊपर दहाड़ने लगे आपको देखते हैं, एज यू आर डाइन, और आपको लग रहा है कि आप मर ही जाएंगे, यू विल नो इट्स अ एशियन लायन। ये क्या है? एशियन लायन है। कभी ऐसा ज़िंदगी में होता है क्या कि जानवर आपको मार दे, तब आपको पता चले कि लायन है, राइट। ये ह्यूमरस पोएम है, राइट। नेक्स्ट, और इफ सम टाइम when roaming round, a noble beast greets you with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn a Bengal tiger's discream. राइट, डिस्क्रीन का मतलब मेक यू आइडेंटिफाई। अब और सम टाइम, कभी कभी, वैन यू रोमिंग, कभी घूमते फिरते, अ नॉबल, नॉबल किसकी तरह, रॉयल वाइल्ड, एक रॉयल वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करे, विद ब्लैक्स, के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप, सर येलो ग्राउंड है इसकी बॉडी पे, यानी समझ गए आप कौन सा जानवर है? ये है टाइगर। जस्ट नोटिस कर लो, इट ईट्स यू, वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प, ये रूल आपको हेल्प कर देगा कि वो क्या है, एक बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, whose hide with spots it peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain, he will leap and leap again. अब इस स्टेंजा में पोएट किसके बारे में बता रहा है? लेपर्ड के बारे में। अब कह रहे हैं, अब स्नोलिंग का मतलब क्या होता है? स्नोलिंग का मतलब अगर आप सपोज़ वॉक करते हुए, है ना, घूमते घूमते अगर आप चले जाएं, ठीक है, बीस्ट यू, और एक आप क्रिएचर को देखें जो हाइड छिप रखा है और उसकी बॉडी पे स्पॉट्स, एज सुन एज ही लीप, जैसे वो आपके ऊपर जंप करे, यू विल नो इज़ अ लेपर्ड, वो क्या है? लेपर्ड है। इट विल डू नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होगा, टू रोर विद पेन, क्या आप दहाड़े दर्द से, ही विल ओनली अ लीप, वो फिर भी आपके ऊपर क्या है? अब ये लैप वर्ड को लैप कर दिए, ये ए को हटा के पोइट ने इसको क्या कर दिया? LEP। ये पोइटिक लाइसेंस है, अपनी पोइट्री को ब्यूटी देने के लिए पोइट वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, you meet a creature there who hug you very very hard. अगर आप यार्ड में घूम रहे हैं अपने और आपको एक क्रिएचर, एक जानवर दिखे जो आपको हग कर रहा है, बी श्योर इट इज़ बेयर, वो बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट लगे दोबारा हग कर लो उसको, वो दोबारा हग कर देगा, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। कभी आपको बियर देखे और आप उसको हग करें, वो आपको मार डालेगा। तो ये पोएम में, बट असल में ऐसा नहीं होता। Now come to the next.
दो डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे जानवर जो दूसरे को खाते, दूसरे जानवर को हंट करके खाते हैं। अ नोवाइस माइट नोवाइस मतलब, नोवाइस कहते हैं कि न्यू, एक व्यक्ति जो नया है, जिसे नहीं पता कि क्रोकोडाइल क्या है और हाइना क्या है। दो द डिस्टिंग्विश मतलब इनके बीच में अंतर करना नहीं आता, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जिसे नहीं पता है। द क्रोकोडाइल, वो बता रहे क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी, क्रोकोडाइल को हमेशा टेल यू हाइना दस, आप क्रोकोडाइल हाइना को पसंद पहचान सकते हैं कैसे। हाइना कम विद वेरी स्मेल, वो एक अच्छी स्मेल के साथ आएगा, बट क्रोकोडाइल रोते हुए आएगा। नेक्स्ट, द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल, अ लिजर्ड शॉर्ट इन ऑफ थिंग। अब कैमलिन और लिजर्ड की बात हो रही है। जो कैमलिन है वो छोटा है, लेजर्ड शॉर्ट वाइट छोटा है वो भी। ही हैजेंट एनी ईयर, उसके कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके कोई पंख भी नहीं होते। इफ़ देर इज़ नथिंग, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, जो लिजर्ड है वो आपको दीवार पे दिख जाएगी, बट कैमलिन नहीं दिखेगा, डिजिट नहीं दिखेगा। तो पोएट क्या कह रहा है, दोनों छोटे हैं, बट क्या है कि छिपकली तो आपको दिख जाती है, यानी लिजर्ड आपको दिख जाती है, बट कैमलिन नहीं दिखता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है, इट्स अ कैमलिन, वहाँ पे क्या है, एक ग्रिगेट है। नाउ कम टू द राइम स्कीम। राइम स्कीम आपको आई गई होगी, मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताई है। फर्स्ट वर्ड को ए मान लीजिए, चांस, ए लिख लीजिए। चांस से ईस्ट मैच नहीं कर रहा है तो बी कर लीजिए। एडवांस और चांस मैच कर रहा है तो दोनों ए हो जाएंगे। बीस्ट और ईस्ट मैच कर रहा है तो बी हो जाएंगे। डाइन और लाइन मैच कर रहा है तो सी हो जाएंगे। इस पूरी पोइट्री की एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी सी। Now, thank you so much watching my video. Subscribe my channel and like my channel. God bless you all. Shine like a star in your life. God bless you.